वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप। तो अभी तक हम लोगों ने पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था और इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में पढ़ा था कि वैद्युत ऊर्जा क्या होगी, आवेशों की निकाय की। आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को ले जाया जाए, ले जा कर के घुमाया जाए तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। पहली चीज़, कितनी उसके अंदर ऊर्जा संचित हो जाएगी या घुमाने पर कितना कार्य करना पड़ेगा। ये पहले से मैं बता दूं, इसमें आपके दो टॉपिक एक साथ मिक्स होंगे, स्टेप बाय स्टेप होंगे। तो देखिए क्या होगा। पहला हम लोग पढ़ेंगे कि किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने पर किया गया कार्य। देखिए एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, इस चीज़ को हम कैलकुलेट करेंगे। तो मान लीजिए आपके सामने ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र दे रखा है। इस विद्युत क्षेत्र की जो वैल्यू है वो E है। इसके साथ देखिए, ये तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई और इससे यह θ1 कोण बनाता हुआ, कितना θ1 कोण बनाता हुआ एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। इसके इस सिरे पर माइनस क्यू चार्ज हो गया, इस सिरे पर प्लस क्यू चार्ज हो गया। इसकी जो लंबाई है वो आपकी 2L है। अब मैंने क्या किया कि इसको इसके मिड पॉइंट से, जो कि θ1 कोण बना रहा था विद्युत क्षेत्र के साथ में, इसको थोड़ा सा हमने घुमा दिया। तो ये सिरा यहाँ पर आ जाएगा, नई स्थिति को ये इस प्रकार ग्रहण कर लेता है। यह स्थिति थी AB, नई स्थिति हो गई आपकी A डैश B डैश, माइनस क्यू चार्ज और इधर है आपका प्लस क्यू चार्ज। सिंपल सा तरीका है। अब जो नया एंगल है θ1 था, जो नया एंगल है यह θ2 हो जाता है। तो इसको θ1 से θ2 तक घुमाने में कितना कार्य करना पड़ा। फिर मैं θ1 और θ2 की वैल्यू भी ले लूँगा कि 0 डिग्री से घुमाया गया, 90 डिग्री से घुमाया गया, समांतर था, कैसा था। तो वह θ1 और θ2 के मानों से उस चीज़ को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले θ1 से θ2 तक घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। अगर आपको 11th का एक टॉपिक ध्यान हो, जहाँ पर हम लोग देखो दो प्रकार के कार्य होते हैं। एक तो रेखीय विस्थापन में किया गया कार्य, बल इंटू विस्थापन। एक होता है घूर्णन गति में जो कार्य किया जाता है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लिखते हैं, देखिए, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। लेकिन अगर वही घूर्णन कराया जाए तो घूर्णन कार्य हो जाएगा बल इंटू कोणीय विस्थापन। क्या हो जाएगा, कोणीय विस्थापन, क्योंकि कितना कोण घुमाया गया है, बस इसी फॉर्मूले का यूज किया जाएगा यहाँ पर। तो हम लोगों ने पिछले जो चैप्टर्स में पढ़ा था कि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के बल युग्म का आघूर्ण कितना होता है एक समान विद्युत क्षेत्र में। तो बल युग्म का आघूर्ण होता है आपका PE sin थीटा। ये मैंने पहले कैलकुलेट किया हुआ, आप फर्स्ट लेसन के आपके उसमें जाएंगे वीडियोस में तो आपको मिल जाएगा कि डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इस नाम से वीडियो है। तो बल युग्म का आघूर्ण आपके पास ये आया था।
अब हम लोगों को कार्य निकालना है। तो ये जो θ1 से θ2 घुमाया गया है, इस एंगल को, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, तो इस थीटा को मैंने छोटे छोटे डी थीटा के कई अल्पांशों में विभक्त कर लिया, तो डी थीटा कोण घुमाने में किया जाता है। डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा टाउ डी थीटा। तो जो यहाँ पर कोण जो घूर्णन कार्य होता है, तो बल के स्थान पर बल आघूर्ण लिया जाता है, तो डी डब्ल्यू बराबर टाउ डी थीटा हो जाएगा। तो देखिए डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा। डी थीटा क्या है, डी थीटा विद्युत क्षेत्र के साथ θ1 से लेकर के θ2 तक का एंगल है। कितना है, θ1 से θ2 तक का एंगल है। तो जो इसकी लिमिट जाएगी वो जाएगी θ1 से θ2 तक। डी डब्ल्यू का डब्ल्यू हो जाएगा θ1 टू θ2, टाउ की वैल्यू हो जाएगी आपका PE sin थीटा ऑफ डी थीटा। डब्ल्यू बराबर हो जाएगा PE बाहर आ जाएगा क्योंकि P कांस्टेंट है, उसका द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू चेंज नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान है। ये आया आपका साइन थीटा टी थीटा θ1 टू θ2, वर्ग हो जाएगा PE साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा। ध्यान आया, समाकलन ओके, क्योंकि कॉस थीटा का अपकरण माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा का समाकलन कॉस थीटा, तो माइनस साइन थीटा का कॉस थीटा या साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा का हो जाएगा आपका माइनस ऑफ कॉस थीटा, लिमिट हो गई θ1 से θ2, वर्ग हो जाएगा आपका PE माइनस बाहर ले लिया कॉस, अपर लिमिट θ2 माइनस कॉस θ1। इस माइनस को अंदर अप्लाई कर देंगे। मैं चाहता तो माइनस हटाता तो लिमिट चेंज हो जाती है, ये भी एक तरीका है कि वो माइनस हटा देता तो लिमिट θ2 से θ1 हो जाती, और माइनस में ले जाएंगे तो ये पहले प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो चीज़ तो वही हो गई। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी, कहीं पर हम ये कर सकते हैं ऐसा। डब्ल्यू बराबर हो जाएगा माइनस, तो हट जाएगा यहाँ से, माइनस को मैं अंदर ले जाता हूँ, PE कॉस माइनस ले जाते हैं, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा। ये हो गया आपका किया गया कार्य। अगर मैं इसको θ1 और θ2 की कुछ वैल्यूज ले लेता हूँ, अगर मान लीजिए पहले ये बिंदु ऐसा होता तो θ1 कितना होता 0, फिर θ2 तक घुमाया जाता। तो यदि θ1 इक्वल टू 0 डिग्री हो तथा θ2 को मैंने थीटा ले लिया कि 0 से 30 डिग्री घुमाया गया, 0 से 40 डिग्री घुमाया गया, तो जो 40 डिग्री है वो θ2 है और 0 θ1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो किया गया कार्य होगा W इक्वल टू PE कॉस ऑफ 0 माइनस कॉस ऑफ थीटा। कॉस 0 की वैल्यू होती है आपके 1, तो PE 1 माइनस कॉस थीटा। ये वर्क का फॉर्मूला आ गया। इसको थीटा 0 से थीटा को घुमाने पर इतनी इसमें एनर्जी भी स्टोर हो जाएगी, वैद्युत स्थिति में ऊर्जा स्टोर हो जाएगी, पर पहले से कुछ रही होगी, इसलिए उसको हम अगले टॉपिक में इंक्लूड करेंगे जहाँ पर हम केवल वर्क को पढ़ रहे हैं। तो ये आ गया आपका वर्क। अब कंडीशन लगा देंगे। केस फर्स्ट, यदि थीटा बराबर 0, आपने घुमाया ही नहीं है, वहीं रखा हुआ है, तो वही काम कितना करना पड़ेगा, तो W बराबर PE 1 माइनस कॉस 0। कॉस 0 वैल्यू 1 से 1 कट जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई कर 0। अरे भाई जब घुमाया ही नहीं तो वर्क तो 0 होगा ही होगा, वैसा का वैसा रखा हुआ है। केस सेकेंड,
यदि थीटा बराबर 90 डिग्री ले लिया जाए, आपने इसको डायपोल और इसको आपने ऐसे कर दिया, लंबवत कर दिया विद्युत क्षेत्र के, तो वर्क हो जाएगा आपका PE 1 माइनस कॉस ऑफ 90। कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो वर्क हो जाएगा आपको PE। आपको PE कार्य करना पड़ेगा। अगर थर्ड कंडीशन दे देता हूं मैं यहाँ पर, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, वैद्युत विद्युत यूं था और इसको घुमा करके ऐसा कर दिया आपने, पूरा 180 डिग्री घुमा दिया, तो वर्क हो जाएगा आपका PE 1 माइनस कॉस ऑफ 180। 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? PE 1 माइनस 1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस प्लस 1 1 1 2 हो जाएगा। तो जो वर्क है वो हो जाएगा आपका 2PE कार्य करना पड़ेगा अगर वैद्युत विद्युत को 0 डिग्री से 180 डिग्री घुमा दिया जाए। तो दिस इज ऑल अबाउट वर्क डन टू रोटेट डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से टॉपिक खत्म होता है। इसमें कोई पॉइंट अगर आपको क्लियर नहीं हो तो आप बता दीजिएगा। इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा, थीटा कोण घुमाने पे किया गया कार्य, या थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाया गया, तो वो कार्य होता है W बराबर PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। थीटा 1 यानी पहले एंगल कितना था और थीटा 2 अब कितना कर दिया गया है। तो इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ये पहला टॉपिक आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। ओके, अब हम लोग इसकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकालेंगे कि वैद्युत स्थिति ऊर्जा कितनी होगी। वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकालने के लिए आप कंसेप्ट पर ध्यान देंगे, हम कैसे इसको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, ये एक आपका इस डायरेक्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड था। ओके, अब आपने क्या किया, एक द्विध्रुव था इस तरह से जिसकी लंबाई थी 2L प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, ताकि डायपोल के जो मूवमेंट की डायरेक्शन होगी वो इस तरह बन जाएगी, P की दिशा। इसको मैंने क्या किया, इसके बगल में बिल्कुल पास में रखा। अभी ये अनंत में, अनंत से इसके पास तक ले जाओगे कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र इसके बाहर उपस्थित नहीं है और ये एक समान विद्युत क्षेत्र को दर्शा रहा है। डायग्राम को ध्यान से समझिएगा, तभी आपको पॉइंट क्लियर हो पाएगा। तो मैं इसके पास में ले आया, चलिए वही इसके पास में ले आते हैं। माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज, वही 2L लंबाई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, वेरी गुड। अब मैं क्या करता हूँ, इस डायपोल को इसके अंदर ले जाता हूँ, ऐसे समझ रहे, इस डायपोल को इसके अंदर यूं ले जाता हूँ। तो देखिए आपने क्या किया, इसको इस तरह से इसके अंदर ले गए, ऐसा ले गए कि इसका जो माइनस क्यू चार्ज है वो तो पूरा अंदर चला गया, और प्लस क्यू जो चार्ज है इसका वो बिल्कुल जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फिनिश हो रहा वहाँ पर लाई करता है, वहाँ तक रहता है। यानी केवल आप इस जो डायपोल का जो डिस्प्लेसमेंट आया ना आपके पास, वो आया 2L। समझ में आ गई बात? यानी कि माइनस क्यू आवेश इस विद्युत क्षेत्र में 2L दूरी तय करता है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? कितनी दूरी तय करता है? 2L दूरी तय करता है। जिधर विद्युत बल ये प्लस है, ये माइनस का चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है, तो इसका मतलब है कि जब माइनस की इलेक्ट्रिक फील्ड पर प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन पर फोर्स लगता है। डिस्प्लेसमेंट उधर की ओर है और फोर्स इधर की ओर है, यानी कि जो वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा होगा वो आपका माइनस में आएगा। ओके, तो कैसे लिखेंगे हम लोग इस टॉपिक में?
वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो अभी मैं केवल पहली कंडीशन की बात करता हूँ, इसको थोड़ा ढंग से समझेंगे। ये केस फर्स्ट है, तो इस केस फर्स्ट में केवल डाइपोल को अंदर लाने में क्या क्या कार्य कितना हो जाएगा, तो इसको मैं W1 लिख देता हूँ। तो द्विध्रुव को चित्रानुसार, समझ में आएगा, वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य। ठीक है, आगे की लाइन W1 हो तो W1 बराबर हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जैसा मैंने बताया कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन पर हैं तो माइनस में आ जाएगा, या फिर कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस QE फोर्स हो गया। भाई बल, विद्युत क्षेत्र पे बल कितना होता है, F बराबर QE इंटू 2L, ये W1, यानी W1 आप लिख सकते हो माइनस 2QL को मैं P लिख देता हूँ, तो माइनस PE। ये वर्क डन हो गया जब डाइपोल का जो निगेटिव पोल है ना, उसको आप पूरा का पूरा वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश उसके अंदर ले जाते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब इसका दूसरा कंसेप्ट देखिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं बढ़ा देता हूँ नीचे, देखिए क्या हो जाएगा। अब आप क्या करते हैं, ये डाइपोल जब यहाँ पर आ गया, समझिए यहाँ पर ये डाइपोल ऐसे आ गया, क्यों? अब आप इसको चाहे यहाँ पर चाहे जहाँ पर ले जाए, अब और कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस Q को अगर आप 1 सेंटीमीटर अंदर ले जाएंगे तो प्लस Q वाला भी 1 सेंटीमीटर अंदर आएगा, तो जितना माइनस का वर्क होगा उतना ही प्लस का वर्क होगा, तो जो अतिरिक्त वर्क होगा वो 0 होगा। कब? जब विद्युत क्षेत्र के पैरेलल समांतर इसको रखते हैं, तो अब और अधिक कार्य नहीं करना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर हो गया ना, ये कि द्विध्रुव को अब आप इतना ले आए, अब आप कहीं पर भी इसके समांतर कहीं पर भी ले जाएं और कार्य नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि माइनस के कारण इतना कार्य कर लिया आपने, अब और माइनस के कारण जो कार्य करना पड़ेगा, मान लो x विस्थापन में, तो प्लस के कारण उतना ही प्लस में कार्य हो जाएगा, तो अतिरिक्त कोई भी कार्य करना नहीं पड़ेगा। अगर इसको किसी तरह इसके विद्युत क्षेत्र के अनुदिश इसको कहीं पर भी ले जाया जाए। समझ में आ गई बात? नहीं आए तो और कुछ भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, कैसे समझेंगे कि अगर इसको वैद्युत क्षेत्र के अंदर ला करके घुमाया गया, समझिए, तो अगर इसको वैद्युत क्षेत्र के अंदर ला करके आप इसको थीटा कोण घुमा देते हैं, तो थीटा कोण घुमाएंगे, ये थीटा कोण, या मान लो कि पहले θ1 पर था और अब ये θ2 कोण बनाता है, तो घुमाने पर कितना कार्य करना पड़ेगा ये अलग से होगा, लाने पर कितना कार्य करना पड़ा W1, और घुमाने पर कितना कार्य करना पड़ा वो W2 मान लेंगे। तो लाकर घुमाया गया या घुमा हुआ लाया गया, समझ में आ रही? तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, तो थीटा कोण घुमाने पर किया गया कार्य, थीटा कोण घुमाने पर किया गया कार्य W2 अगर मान लेता हूं तो हमने पढ़ा था PE cos θ1 माइनस cos θ2, जस्ट इसके पहले इसी वीडियो में 2 मिनट पहले हम लोगों ने निकाला था। चूंकि जो θ1 की वैल्यू है वो 0 है, क्योंकि आप समांतर था उसके बाद घुमाते हैं, तो ये वैल्यू जो आता है cos θ1 बराबर cos 0 बराबर 1 हो जाएगा। तो थीटा कोण घुमाने पर जो किया गया कार्य होगा वो हो जाएगा आपका PE 1 माइनस cos θ2 हो जाएगा। अब अगर ये थीटा कोण घुमाया गया तो जो θ2 है वो थीटा हो जाएगा। ओके, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो और ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अतः द्विध्रुव के लाकर घुमाया गया, लाकर घुमाया गया या पहले से घुमा हुआ अंदर लाया गया, तो कुल कार्य कितना करना पड़ेगा। अतः किया गया कुल कार्य W बराबर W1 प्लस W2, W1 माइनस PE प्लस
PE 1 माइनस कॉस थीटा W बराबर माइनस PE प्लस PE माइनस PE कॉस थीटा। PE से P कैंसिल आउट हो जाए क्योंकि प्लस एक माइनस का, तो कुल कार्य करना पड़ा आपको माइनस PE कॉस थीटा। ये कार्य हो गया। इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? W बराबर P डॉट E, क्योंकि दोनों सदिश राशियां हैं और सदिश प्रोडक्ट होता है वो कॉस, उसके कॉस थीटा गुणनफल के बराबर होता है, क्योंकि माइनस में, तो ये माइनस में हो जाएगा। ये आपका वर्क डन आ गया। कुल कार्य कितना करना पड़ा? लाकर घुमाया गया, घुमा हुआ लाया गया, यही होगा आपका माइनस PE कॉस थीटा। ओके, अब इसकी कंडीशन देख लेंगे हम लोग, अलग अलग कंडीशन पर कितना हमको कार्य करना पड़ता। तो केस फर्स्ट, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, आप केवल समांतर ले आए तो W बराबर PE माइनस कॉस 0, कॉस 0 वैल्यू 1, तो कार्य हो गया माइनस PE। और यही कार्य देखिए आया था ना, यही कार्य इसमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। यही इसकी स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। तो इसको यूं लिख दिया मैंने, माइनस PE। केस सेकेंड क्या जाएगा? यदि थीटा बराबर हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ऐसे लाए और 90 डिग्री घुमा दिया आपको, तो यू बराबर हो जाएगा माइनस PE कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0, यू बराबर हो जाएगा माइनस PE मल्टी 0, कार्य हो जाएगा आपका 0, यानी एनर्जी उसकी 0 हो जाएगा। यानी अगर आप 90 डिग्री घुमा देंगे तो आपको कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा, पहले करना पड़ा था, पहलाने में अंदर करना पड़ा और 90 डिग्री घुमाया तो उतना ही कार्य हो गया होगा, तभी तो ये कुल कार्य 0 हो गया, कुल ऊर्जा 0 हो गई। अब समझो ऐसे, मान लो वैद्युत द्विध्रुव था, ये प्लस Q था और ये माइनस Q था। अब आप इसको ऐसे यहाँ पर ले आते हैं, यहाँ स्थापित कर देते हैं, ध्यान समझिए। तो जितना प्लस को भी स्थापित किया उतना ही आपने माइनस को भी स्थापित किया, तो जो कुल कार्य हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो उसकी एनर्जी कितनी स्टोर होगी उसके अंदर, वो 0 हो जाएगी। केस थर्ड, यदि थीटा बराबर मैं 180 डिग्री लेता हूँ तो कॉस 180 की वैल्यू जो होती है वो हो जाएगी माइनस, कितनी हो जाएगी? -1। तो यू बराबर हो जाएगा माइनस PE इंटू कॉस, या डायरेक्ट में माइनस में, क्योंकि माइनस में तो कॉस 80 को माइनस तो हो गई आपको, तो माइनस प्लस, तो उसकी एनर्जी PE हो जाएगी। अब 2-3 पॉइंट यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। अगर वैद्युत द्विध्रुव यहाँ होगा तो क्या कहलाता था पहले? संतुलन की अवस्था में। और कैसा संतुलन? स्थायी संतुलन, क्योंकि इसको जरा सा भी याद दिलाओगे तो ये वापस दोलन करेगा और यहाँ पर रुक जाएगा। तो अगर द्विध्रुव स्थायी संतुलन में है तो उसको अंदर लाने में क्या क्या कार्य? माइनस PE, या उसकी कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा माइनस PE होगी जब स्थायी संतुलन में होगा, और जब लंबवत होगा तो 0। और अगर वैद्युत द्विध्रुव अस्थायी, अब इधर प्लस वाला चला गया तो इस पर ऐसे फोर्स लगेगा और माइनस वाले पर ऐसे फोर्स लगेगा, तो ये संतुलन में तो होंगे, देखिए संतुलन में होंगे, लेकिन जैसे कोई फोर्स लगेगा इसको हम विस्थापित करेंगे तो ये अपनी प्रारंभिक अवस्था को ग्रहण कर लेगा। इसको हम कहते हैं अस्थायी संतुलन। तो अगर वैद्युत द्विध्रुव किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में अस्थायी संतुलन में है तो उसकी जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी वो प्लस PE हो जाएगी। इस तरह से हम देखते हैं कि किसी भी एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की जो टोटल एनर्जी हुआ करती है वो कितनी हुआ करती है। तो इस तरह से ये सब कुछ इसके बारे में हो गया। आगे अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, और तब तक के लिए नमस्कार।